गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एंटी रूमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? एंटी रूमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटी रूमेटिक्स के अंदर जो भी क्रूड ड्रग्स आएगा उसको पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? रूमेटिक्स के बारे में। रूमेटिक्स क्या होता है और उस रूमेटिक्स में जो भी हम मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी मेडिसिन लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? एंटी रूमेटिक। जो क्रूड ड्रग लेंगे उसको क्या बोलेंगे? एंटी रूमेटिक क्रूड ड्रग्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखेंगे रूमेटिज्म। रूमेटिज्म होता क्या है? रूमेटिज्म में क्या होता है कि बोन में, जॉइंट में पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना। ठीक है, मैक्सिमम ये ओल्ड एज में होता है, जिसको हम लोग आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? बोन में स्टिफनेस, सही से बोन मुड़ता नहीं है। जहां जहां ज्वाइंट रहेगा बॉडी में हर जगह क्या होगा? पेन होगा, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। ठीक है, और उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो भी हम मेडिसिन यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? एंटी रूमेटिक्स। सबसे पहले देखेंगे रूमेटिज्म रेफर्स टू डिजीज। ऐसा डिजीज है वो क्या करता है? काउज करता है पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड इन्फ्लामेशंस इन द ज्वाइंट, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू। कहां कहां करेगा ये? रूमेटिज्म जो रेफर करता है ये एक डिजीज है, वो क्या काउज करता है? पेन, उसकी वजह से क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस आ सकती है। स्टिफनेस मतलब मुड़ता नहीं है। ठीक है, एंड इन्फ्लामेशन हो सकता है। कहाँ कहाँ में? या तो ज्वाइंट्स में होगा, या मसल्स में, या फिर कनेक्टिव टिश्यूज में। द पेन इज यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग। तो क्रोनिक भी बोलते हैं, जो बहुत लंबे समय तक रहता है, जल्दी क्योर नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा डिजीज होता है जो कि क्यूरेबल नहीं होता है, हमेशा मेडिसिन चलते रहता है उसमें, तो उसको हम लोग क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज को क्या बोलते हैं? क्रोनिक बोलते हैं। एंड मे कम एंड गो, ये होते रहता है, अपीयर होगा, डिसअपीयर होगा। ठीक है, कभी अचानक दर्द हो रहा है, कभी अचानक से गायब हो जा रहा है। ठीक, एंटी रूमेटिक्स, ये तो हो गया हमारा रूमेटिज्म के बारे में बात किया हमने। अब क्या है? एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक ड्रग आर मेडिसिन यूज टू रिड्यूस पेन। यहाँ पे इसमें पेन हो रहा था, ये क्या करेगा? पेन को खत्म करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स डिजीज। इसको जो यहाँ पे काउज कर रहा था, ठीक है, कौन काउज कर रहा था? रूमेटिज्म। रूमेटिज्म जो डिजीज है वो काउज क्या कर रहा था? पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड इन्फ्लामेशन। और उसको खत्म करने के लिए जो हम ड्रग ले रहे हैं या फिर मेडिसिन ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एंटी रूमेटिक्स। ठीक है, दे आर मेनली यूज टू ट्रीट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जिससे हम लोग यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए। बट दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन अदर कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस में तो हम लोग यूज करते ही हैं एंटी रूमेटिक्स ड्रग को। इसके अलावा हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ड्रग को? दैट इज जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस। ठीक है, ये अर्थराइटिस जो होता है ये मेनली किस में होता है? चिल्ड्रेन में। ठीक है, एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग एंड स्पॉन्डिलाइटिस। ये 3 टर्म है। इसके अलावा जो है ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अलावा हम इसमें भी यूज करते हैं एंटी रूमेटिक्स। अब देखेंगे तीनों होता क्या? जुवेनाइल आइडियोपैथिक, सोरियाटिक अर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग एंड स्पॉन्डिलाइटिस, ये तीनों टर्म होता क्या है? और सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अर्थराइटिस का, उनको चलने में, बैठने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ड्यू टू ज्वाइंट डैमेज, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से उसमें यदि प्रॉब्लम हो गया है तो। ठीक है, अब देखिए जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस क्या होता है, जिसको हम नोट करते हैं J, कैपिटल J, I एंड A से। ठीक,
इसमें क्या देखेंगे, इट इज आर्थराइटिस दैट अकर्स इन चिल्ड्रेन। मेनली किस में होता है, JIA ये होता है मेनली चिल्ड्रेन में, और उसका एज कितना होता है, यूजुअली बिलो 16 ईयर्स। और मैक्सिमम किस में देखते हैं, आर्थराइटिस जो होता है वो ओल्ड एज वाले को होता है, लेकिन JIA वाला जो होता है ये किस में होता है, चिल्ड्रेन में होता है, और जिसका एज बिलो 16 हो। ठीक है, इसमें क्या होता है इसका, लेकिन काउज जो होता है अननोन होता है आइडियोपैथिक्स में, रीजन पता नहीं होता किस वजह से हो रहा है। ठीक, इट लीड्स टू पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड रिड्यूस मूवमेंट इन जॉइंट्स। मेनली किसको अटैक करता है, ये जॉइंट्स को अटैक करता है, उसमें स्वेलिंग आएगा। ठीक है, ये जॉइंट्स मान लो ये हमारा क्या हुआ, जॉइंट्स हो गया, यहाँ पे इसमें भी जॉइंट्स होता है। ठीक है, इस जगह पे तो इस समय क्या होता है, या तो पेन होगा, स्वेलिंग होगा एंड स्टिफनेस आ जाएगा, मूवमेंट उसका फ्रीली नहीं होगा। जॉइंट्स किस लिए होता है, मूवमेंट करने के लिए ना, वो मुड़ने के लिए होता है, बेंड होने के लिए। स्टिफनेस क्या हो जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं। ठीक है, सिम्टम्स ऑफन लास्ट फॉर मोर देन 6 वीक्स। कितने टाइम तक इसका सिम्टम्स अपीयर होता है, मोर देन 6 वीक्स में। ठीक है, कॉमनली अफेक्ट किस किस एरियाज को ये कॉमनली अफेक्ट करता है, जिसको JIA हो रखा हो। ठीक है, जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, तो इसमें जो होता है मेनली अटैक करता है नीज वाले को, जहां से मूवमेंट हो रहा है, नी घुटने वाले पोर्शन को, एंकल, व्रिस्ट, फिंगर, ये सब जगह को अटैक करता है। कौन, JIA। ठीक है, दूसरा है सोरियाटिक आर्थराइटिस, ए टाइप ऑफ आर्थराइटिस सीन इन पीपल हु हैव सिरोसिस, जिसको सिरोसिस हो रखा हो। ठीक है, उसमें ज्यादा देखा जाता है ये सोरियाटिक आर्थराइटिस। सिरोसिस क्या होता है, स्किन डिजीज विथ रेड या स्केली पैचेज। जिस इंसान को स्किन डिजीज हुआ हो, कौन सी, रेड स्केली पैचेज दिखता है, उसमें ये सोरियाटिक आर्थराइटिस पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें भी सेम होता है, काउ ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल आर्थराइटिस। ठीक है, ज्वाइंट पेन होना, स्टिफनेस होना, मूवमेंट नहीं कर पाना, आर्थराइटिस का ये मेन कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कैन अफेक्ट फिंगर, टोज, स्पाइन एंड लार्ज जॉइंट्स। इसके अलावा कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, फिंगर में करता है, टोज में एंड स्पाइन वाले पार्ट में। ठीक है, एंड लार्ज जॉइंट। ठीक, नेल्स में सो पीटिंग ऑफ ए डिस्कलरेशन, पीटिंग या फिर डिस्कलरेशन होने लगा नेल का, जिस इंसान को सोरियाटिक आर्थराइटिस हुआ हो। ठीक है, अब हमारा थर्ड वन है अनकाइलोजिंग एंड स्पॉन्डाइलिटीज। ठीक है, स्पॉन्डाइलिटीज एंड एनकाइलोजिंग। एनकाइलोजिंग में एंड स्पॉन्डाइलिटीज में क्या होता है, इसमें जो मेनली अटैक करता है वो स्पाइन वाले पार्ट को करता है। अब ये इंसान है, ठीक है, इसको क्या हो गया है, एनकाइलोजिंग एंड स्पॉन्डाइलिटीज हो गया है। ये एक तरह का क्या है, आर्थराइटिस ही है। ठीक है, और इसमें कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, इस वाले पोर्शन पे। इसमें क्या होता है, फ्यूजन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस मेनली अफेक्टिंग द स्पाइन एंड लोअर बैक। ये कहाँ मेनली होता है, लोअर बैक पोर्शन में, स्पाइन के लोअर बैक पोर्शन में होता है ये। ठीक है, काउज बैक पेन, इसका काउज का क्या होगा, बैक पेन होगा, स्टिफनेस हो जाएगा, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम में, क्योंकि दिन भर तो मूवमेंट करता है तो फ्री हो जाता है शरीर। ठीक है, अरे सो के जगने के साथ उठ नहीं पा रहा है। ठीक है, स्टिफनेस आ गया है, तो उसको कौन सा आर्थराइटिस हुआ है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटीज। ठीक है, ओवर टाइम इट मे कॉज द स्पाइन बोन टू फ्यूज, रिड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आपस में जो है फ्यूज होने लगता है, स्पाइन का बोन आपस में दिख रहा नहीं है, फ्यूज कर जाता है, जिससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। मोस्टली अफेक्ट यंग एडल्ट स्पेशली मेल, और ये मेनली किस में होता है, मेल को होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सा ड्रग हम लोग पढ़ेंगे जो एंटी रूमेटिक्स हो।
जो हमने पढ़ा अभी अर्थराइटिस रूमेटॉइड्स, इसको खत्म कर सके, दैट इज कोल्चिकम सीड। इसको पढ़ेंगे हम लोग, कोल्चिकम सीड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने सारे ड्रग्स का पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है कोल्चिकम, सॉरी फ्रूट ड्रग्स में सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर इसको मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर भी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल कांस्टेंट एंड यूजेज के बारे में, ठीक है। यूज तो हमें पता चल जाएगा। अब कोल्चिकम सीड यदि हम पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एंटी रूमेटिक्स के अंदर, तो ये रूमेटॉइड्स में यूज होगा। अर्थराइटिस में उसको यूज कर सकते हैं कोल्चिकम सीड्स को। सिनोनिम्स जो हो जाएगा इसका क्या होगा, मीडोसैफ्रोन सीड या फिर ऑटम क्रोकस, ठीक है। कोल्चिकम सीड को किस किस नाम से जानेंगे, मीडोसैफ्रोन सीड या फिर ऑटम क्रोकस के नाम से जानेंगे। बायोलॉजिकल सोर्स जो है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड राइप सीड, पका हुआ जो सीड होगा और सूखा पका हुआ सीड किसका, कोल्चिकम लुटेटम बैकर्स या फिर कोल्चिकम ऑटोमेनेली, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करेगा, ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करेगा, ठीक। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, किस किस प्लेस पे ये अवेलेबल होता है या फिर कहाँ का इसकी कल्टीवेशन होती है। तो ये जो है इट इज कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत सारे पार्ट में होता है, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड एंड यूगोस्लाविया एंड ऑल्सो कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया में भी इसकी कल्टिवेशन होती है, किस रीजन में होती है, हिमालय रीजन्स में। ये कोल्चिकम सीड्स की फ्लावर्स है एंड ये सीड्स है, ठीक है। अब बस लेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, ठीक है। उसमें दो पार्ट होता है, सीड भी है और एक कॉर्म पार्ट है, ठीक है। जो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्म पार्ट बोलेंगे, और जो सीड्स के इसके बाद जो सीड बनता है उसको, फ्लावर के बाद फ्रूटिंग होता है उसको क्या बोलेंगे, फ्रूट में जो सीड्स आएगा उसको बोलेंगे सीड्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कोल्चिकम सीड एंड कोल्चिकम कॉर्म की बात करेंगे। कलर की बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो ये किसका कैसा कलर होगा, कोल्चिकम का रेडिश ब्राउन, एंड कॉर्म का कैसा होगा, येलोइश ब्राउन, ठीक है। ऑर्डर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ऑर्डरलेस होगा, एंड ये भी ऑर्डरलेस होगा। एंड टेस्ट दोनों का सेम होगा, बीटर एंड एक्रिड, बीटर एंड एक्रिड। शेप की बात करेंगे हम लोग तो कोल्चिकम सीड का जो शेप होगा रेनी फॉर्म होगा, कैसा दिखेगा, लुक लाइक अ किडनी शेप एंड ओवेट। ये कैसा होता है, सब रेनी फॉर्म एंड ओवेट होता है, ठीक है। अब एक केमिकल कांस्टेंट, इसमें कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट पाया जाएगा। मेन केमिकल कांस्टेंट जो होता है कोल्चिकम का, कोल्चिसिन। क्या होता है, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एमिनो अल्कलॉइड 0.2 to 1% फाउंड इन कोल्चिकम सीड। कोल्चिकम सीड्स का प्राइमरी कंपोनेंट क्या होगा, कोल्चिसिन, ठीक है। कोल्चिसिन अप टू 0.8% प्रेजेंट इन द सीड एंड 0.6% इन द कॉर्म। और कोल्चिसिन जो है अप टू 0.8% कहाँ पाया जाता है, सीड वाले पार्ट में, ठीक है। एंड 0.6 में पाया जाएगा कॉर्म वाले पार्ट में, ठीक है। कॉर्म में पाया जाएगा 0.6% एंड 0.8% किस में पाया जाएगा, सीड्स में पाया जाएगा। एंड टीमोकोल्सिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल्चिकम, ठीक है। अब केमिकल टेस्ट के बेसिस पर बात करें, केमिकल टेस्ट पे कैसे पता करेंगे कि ये हमारा कोल्चिकम ही है, ठीक है, उसी का सीड्स है। तो कोल्चिसिन प्रोड्यूस करता है येलो कलर विद द 70% H2SO4। यदि 70 हमारा जो एक्सट्रैक्ट या फिर पाउडर ड्रग होगा कोल्चिकम का, कोल्चिकम सीड्स का, उसको लेंगे और उसको हम किसके कहाँ उसको ट्रीट करेंगे, 70% H2SO4 के साथ, तो कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा, ठीक है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ कोल्चिसिन व्हेन ट्रीटेड विथ फेरिक क्लोराइड गिव्स रेड कलर। यदि अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा कोल्चिसिन्स का, यदि हमने एक्सट्रैक्ट किया है कोल्चिसिन्स को अल्कोहल के साथ, या हमने पाउडर को डिजोल्व किया अल्कोहल के साथ और उसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, फेरिक क्लोराइड के साथ, तो कैसा कलर देगा ये, रेड कलर। यदि रेड कलर दे रहा है तो देन
जो हमारे पास सॉल्यूशंस है वो उसमें क्या है, कोल्चिसिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारा यूजेज तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है, क्योंकि हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एंटी रूमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसमें रूमेटॉइड्स को काटने की प्रॉपर्टीज है, रूमेटॉइड्स को ठीक करने की प्रॉपर्टीज है, अर्थराइटिस को ठीक करने की प्रॉपर्टीज है इसके पास। ठीक है, कोल्चिकम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट एंड रूमेटिज्म। ठीक है, गाउट भी होता है जब कभी कभी क्या होता है पैर के टो में, ठीक है, ये मोटा वाला फिंगर होता है पैर का हमारा, इसमें यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, ड्यू टू द यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर पेन होता है। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग क्या ले सकते हैं, उस केस में भी कोल्चिकम ले सकते हैं। एंड रूमेटिज्म तो पता चलेंगे जिसमें कि पेन होता है, स्टिफनेस होता है बोन में, ज्वाइंट में पेन होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में या फिर मसल्स में। ठीक है, कोल्चिसिन ऑल्सो हैव एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। कोल्चिसिन जो है इसमें भी एक अदर प्रॉपर्टी पाया जाता है, दैट इज एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे एंटी ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो आने वाले प्रोडक्ट्स होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।